ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और फिर बाद में देखेंगे क्या गाइडेंस है। एंड यस, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, आपको जैसे रेजोनेट करती है। ओके, तो एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट वेटिंग अपॉन समथिंग, कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में लाइक हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि वो एक चेंज आए, वो ब्यूटीफुल चेंज आए आपके करियर में, नॉट करियर, रिलेशनशिप, सॉरी। पेशेंटली वेटिंग अपॉन समथिंग। अब ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट पास्ट एंड अ न्यू पर्सन। ओके, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इट इज़ अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन यू आर डीलिंग विद, या हो सकता है आपके मन में किसी के लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, आई डोंट नो। जो भी है ये पर्सन, ओके, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव देखेंगे आपकी तरफ। ओके, आई थिंक दे आर वॉन्डरिंग, वो खुद सोच रहे हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होना चाहिए। या हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ओके, कि शायद किसी के पास ऑप्शंस है रिलेशनशिप में, तो दे आर थिंकिंग टू मच, वो चीज़ चल रही है उनकी तरफ से, लॉट ऑफ थिंकिंग। But I think they have good intentions, they have loving intentions for you, yes. स्पेशली अगर आप डील कर रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइंस, ओके, तो आई थिंक दे वांट टू रीच आउट, या हो सकता है उनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या इमोशंस कह सकते हैं। आई थिंक टॉकिंग, कम्युनिकेशन इज हैपनिंग एक्वेरियस। ये जो भी है मुझे लग रहा है एक कम्युनिकेशन है दैट कैन लीड यू टू थिंकिंग, मतलब आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक्वेरियस आपके और आपके पार्टनर की तरफ से लाइक कोई कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आपकी हो सकता है आप कोई स्टेप फॉरवर्ड लें, या वैसे ही जनरली लाइक यू आर ऑल्सो थिंकिंग, मुझे लगता है आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है। या हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक जैसे कोई डीप थिंकिंग कर रहा होता है ना, वो आपकी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन जो है, आई थिंक ये तो इट इज़ अबाउट टेकिंग अ स्टेप, वो सोच रहे हैं कि आप क्या स्टेप लें आपकी तरफ, इट इज़ अबाउट दैट। और या आई मीन फीलिंग लिटिल लाइक अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच के भी रख रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है? सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऑब्सेसिवली थिंकिंग, बट अगेन ये पर्सन स्टक है, मुझे लग रहा है कोई मूव नहीं ले रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स अ स्टक एनर्जी, लाइक समबडी ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, कोई हो सकता है। और लेकिन उनको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ऑब्सेसिवली लेकिन स्टेप नहीं ले रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में एक्वेरियस, क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए, व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, क्या एक्सपेक्ट, अनरिक्वाइटेड लव, ओ, सो आई थिंक यहाँ पर इट इज़ अबाउट देर इज़ लाइक आई टोल्ड यू, इट इज़ एन ओल्ड एंड न्यू पैटर्न। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है, देर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री, तो यहाँ पे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट हैविंग ऑप्शन। आई टोल्ड यू ना, न्यू और ओल्ड, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ पर आ रहा है एंगेजमेंट, तो एक रिलेशनशिप ऐसा है जो थोड़ा सा लाइक क्या बोले कि देर इज़ नो केमिस्ट्री, और अदर उसके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ अबाउट कि कहीं रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और फीलिंग्स और योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ, ये चीज़ हो सकती है। या हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्राइंग, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्राइंग, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को ही, मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि उसी रिलेशनशिप को बिल्ड करें ताकि आप दोनों के बीच में वो प्यार बढ़े, ठीक है ना, और वो रोमांटिक जो एनर्जी है वो दोबारा क्रिएट हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक अनरिक्वाइटेड लव है, एंगेजमेंट आ रही है, रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग दैट स्पेस ताकि रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर हो सके।
ओके, तो ये चीज़ें हो सकती हैं उस रिगार्डिंग आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन। तो अगेन डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में है। कुछ लोग हो सकता है कि आप ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो फाइनली आप अपने लाइक ट्रू पार्टनर से मिल सकते हैं और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आपको एक्स एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है कि पेरेंट्स हाँ कर सकते हैं, ऐसी हो सकती है, लाइक फैमिलीज मान सकती हैं। यहाँ पे रिलीज योर एक्स का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि इट इज़ लाइक टाइम टू लेट गो ऑफ एन ओल्ड एनर्जी एंड टेकिंग अ डिसीजन। और यस, ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये हमें आपकी लव लाइफ के बारे में दिखाई दे रहा है। आगे भी देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी है, पर पहले करियर की बात कर लें, वो भी ज़रूरी है, राइट। तो पहले करियर की देख लेते हैं, व्हाट्स हैपनिंग अबाउट योर करियर। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अ चेंज। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट सडन चेंज। मुझे लगता है यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। ओके, आई थिंक यहाँ पर कुछ टॉक्सिक सा दिखाई दे रहा है और मे बी थोड़ा सा कोई जैसे लग रहा है ना खतरा मंडरा रहा है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ बॉस, विद अ बॉस यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद अ बॉस किसी के साथ। तो ठीक है, अपने स्टेप्स चुपचाप आगे रखते जाइए, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी एट वर्क प्लेस। हो सकता है कि आप लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और हो सकता है कि अल्टीमेटली मतलब आप इसमें से निकल जाएंगे। बट मैं जनरली कह रही हूँ कि हाँ, आपके अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और मे बी दे आर नॉट हैप्पी और मे बी दे आर जस्ट जेलस ऑफ यू। ये चीज़ हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है यू विल मैनेज। ऑफ कोर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। आई थिंक यू आर नॉट गिविंग अप, मतलब आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं टू अचीव वट यू वॉन्ट। ओके, इट इज़ अबाउट दैट। और अपने सी बेसिकली इट इज़ अबाउट अपनी हद तक उस चीज़ को, मतलब उस एफर्ट्स पुट करना, एंड दैट विल ब्रिंग यू न्यू, लाइक समथिंग न्यू इन योर लाइफ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अ सक्सेस, अ मेजर सक्सेस और समथिंग इन टू योर फेवर, आपके कुछ फेवर में हो रहा है। बट उसके लिए आपको ये चीज़ टॉलरेट करनी पड़ेगी, वट एवर इट इज़। 10-10 एनर्जी आ रही है, इट इज़ ऑल्सो अ सक्सेसफुल कंप्लीशन और अ कंप्लीशन। आपके करियर में कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और जो नेक्स्ट साइकिल है इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट अ स्टेडी समथिंग, लाइक चैलेंजेस। ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग एज वेल। शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं कि बस बहुत हो गया, एंड यहाँ से फिर हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो। तो कुछ लोगों के लिए आई टोल्ड यू ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज़ फॉर योर गुड ओनली। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना होगा यहाँ पर। बट आई थिंक रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर एक्वेरियस। क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको नेचर के साथ कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। सेक्सुअलिटी, एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बट स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन। टेम्पटेशन से बच के रहिए। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ भी है, वट एवर, या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इट्स अ टाइम फॉर री इन्वेंटिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। आपके जो हार्ड वर्क है उसकी मेहनत आपको ज़रूर मिलेगी, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है कि मे बी इट कैन इफ़ेक्ट योर हेल्थ। वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं, आप बहुत बर्डन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या करना है, आप नेचर के साथ कनेक्ट करना है अपनी सोल को हील करने के लिए, या जो भी आपको ठीक लगता है, नेचुरल डाइट, नेचुरल एक्सरसाइज। ओके, हाँ, और रिलेशनशिप अगर मैरिज के लिए है तो अच्छा टाइम है, यू मे गेट अ गुड पार्टनर, आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है। बट हाँ, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो टेम्पटेशन से बच के रहना है। दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड, ओके, कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या आपको पता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसमें से अपने आप को दूर रखें। ओके, ये एनर्जीज दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्सपीरियंस। और क्या चीज़ है? ओके, पेशेंस रखिए। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज।
एक बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, ठीक है, एक बड़ा बदलाव। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। और अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए, इट इज़ अबाउट दैट। ये टाइम है सेल्फ लव का, खुद को टाइम देने का। एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली, इट इज़ अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, सेलिब्रेशन जो आने वाले टाइम में होगा, एंड लॉट ऑफ गुड चेंजेस। पर की इज़ एक्सेप्टेंस, कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। एंड एंजल्स को पता है कि आप बहुत वट एवर इट इज़ कि आप चाहते हैं एक चेंज, एक डेस्परेट चेंज, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कब ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में, तो वो जल्दी ही आएगा, ठीक है। हाउ टू डील विद इट, मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट, अगेन बार बार ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप ये सोचेंगे कि एवरी डे इज़ अ गिफ्ट, एवरी डे यू विल एन्जॉय, तो आपको समझ आएगा कि इट इज़ लाइक वट एवर इट इज़, तो ये वाला पीरियड भी जो ट्रांसफॉर्मेशन का है वो जल्दी निकल जाएगा। एंड मोर ओवर इट इज़ अबाउट अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन। और एक और भी चीज़ है जो एंजल्स कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ओके। ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए डिवाइन पे, बट कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए एनीवेयर इन एनी सेक्टर ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब आपकी इंट्यूशन आपको सही इशारा आपको दे रही है कि अरे यहीं रुक जाओ, ये मत करो, तो उसको फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अब वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, एट वर्क प्लेस हो सकता है कि आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं ऐसा मत करो, या होल्डिंग बैक, तो वहाँ पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।